चुनाव देख रहे हैं सर, ये बताइए आज जंदाहा में जो रोड शो शो था चिराग पासवान जी का, कहीं ना कहीं क्या लगता है इस बार शिव चंद्रा टक्कर दे पाएंगे चिराग पासवान जी को? जी, शिव चंद्र राम जी का इतिहास है, पहले भी यहाँ चुनाव लड़े हैं। हमारे नेता श्री रामविलास पासवान जी स्वर्गीय नहीं रहे, अब उनसे भी ये लड़े थे चुनाव, लेकिन कभी कोई टक्कर नहीं हुआ है। हाजीपुर ने इतिहास बनाने का काम किया है। और मैं बताऊं कि जब पिता से भी आगे जब उसका पुत्र निकल जाता है, वैसी स्थिति हाजीपुर की है। हाजीपुर लोकसभा में आप लिख के रख लीजिए, 5 लाख वोटों से आने वाले समय में जंदाहा के कार्यक्रम ने, जंदाहा हाई स्कूल की सभा ने और जंदाहा की रोड शो ने आपको भी बताया है। अभी भी सड़क जाम है, अभी भी सड़कें पूरी तरह जाम है। आप देख रहे हैं पूरा हाजीपुर के लोग, यहाँ ना कोई जात है, ना कोई पात है, ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, सारा लोग चिराग पासवान को टकटकी नज़र से देख रहा है। उसको यहाँ बढ़िया विकास करने वाला बेटा चाहिए था और हाजीपुर ने अपने बेटा को चुन लिया है। हाजीपुर इतिहास बदलेगा, इतिहास बदल के बहुत आगे ले जाएगा। हमारे रामविलास पासवान जी का जो सपना था कि हाजीपुर को कैसे विकसित करना है, थोड़ी सी उसमें बीच में कसक आई है, लेकिन अभी रामविलास जी के जगह को, उनके विरासत को, उनके इस क्षेत्र को के लोगों को, अपने भाई को, अपने माता को, अपनी बहनों को चिराग जी ने गले लगाया है। और चिराग जी के साथ हमको लगता है आने वाले समय में हाजीपुर का विकास 4 गुना ज्यादा होगा। शिव चंद्रा राम जी कह रहे हैं हम जमीनी नेता हैं, बर्थडे पार्टी में से चिराग पासवान जी यहाँ से जीत कर जाएंगे तो यहाँ फिर वापस फिर नहीं आएंगे। चिराग पासवान जी अभी जमुई के हमारे नेता थे। बर्थडे पार्टी और कोई नेता कह देने से नहीं होता है। आप अभी जमुई में गए हैं, आप अभी भी आपको कहते हैं, अभी चुनाव वहाँ अरुण भारती जी हमारे पार्टी के लड़े थे, आप वहाँ देखते, आप लोग से पूछते कि कोई परेशानी है क्या जमुई में, कोई काम हुआ है क्या, सारा लोग बताता वहाँ कि ऐसे यहाँ 4 5 मॉडल स्टेशन बना है, उतना बड़ा केंद्रीय विद्यालय खुला है। उसके बाद आप देख सकते हो वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज खुला है, वहाँ FCI का जोनल हेड बना है। FCI का माने 4-5 जिले का FCI का अनाज का गोडाउन बना है, वहाँ से उसका सबका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। बड़े बड़े कामों को उन्होंने वैसे बिहार में, वैसे जंगल इलाकों में उन्होंने किया है। MCC का वो गढ़ माना जाता था। आज जमुई में आप चाहे चकाई चले जाइए, चाहे जिधर चले जाइए, कहाँ कोई कुछ नहीं है, कोई MCC नहीं है, कोई नहीं है, सब लोग अपने अपने रोजगार में लगा है, सब लोगों का विकास हुआ है। जब जमुई जैसे जगह को चिराग जी ने 10 साल में विकास के मार्ग को आगे बढ़ाया है, तो आप समझ सकते हैं हाजीपुर तो पहले से भी विकसित है। हाजीपुर में चिराग जी को आना मतलब बिहार के 40 लोकसभा में सबसे बड़ा बढ़िया सुंदर लोकसभा हाजीपुर को बनाना है। यहाँ विकास की गति 40 से सबसे ज्यादा होगी। सर उनके चाचा जी तो अभी तक प्रचार प्रसार में भी नहीं आए हैं, कि क्या लगता है चिराग पासवान जी क्या करेंगे? चाचा जी सर दोहरी नीति पर चल रहे हैं। कभी हमारे मोदी जी के नेताजी के मंच को भी शेयर कर रहे हैं, कभी उनके कार्यकर्ता से वन ऑप्शन आप बयान दिला रहे हैं, कभी किसी को बाइट, उनका जो प्रखंड अध्यक्ष है, उनका आज भी एक जिला अध्यक्ष आप देखे हैं मनोज जी, उनके जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का पार्टी ज्वाइन किए हैं जनता में, देख रहे हैं ना। तो उनके तो जिला अध्यक्ष ज्वाइन कर रहे हैं। अब जनता उनके पास है नहीं, बस केवल कह रहे हैं भाई क्या आपके पास वोट है क्या नहीं है। दो नीति पर कैसे चलिएगा? एक तरफ आप कहिएगा कि हम NDA में रहेंगे, बीच में वो चले गए थे दूसरे दल में, आपको पता है कि मंत्रालय से भी रिजाइन दिए थे। तो एक साथ वो 2 नाव की सवारी कर लिए हैं, नाव डूबना तय है। सर ये देख रहे हैं चिराग पासवान जी जो हाजीपुर में नामांकन किए थे, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को माला चढ़ाए थे, उसके बाद कहीं ना कहीं पासवान समाज के लोग भी बाबा साहेब को दूध से नहलाया गया, बोला जी इस पर अछूत हो गया, चिराग पासवान छुए तो चिराग पासवान बोल रहे हैं फॉरवर्ड के नेता है, कहीं ना कहीं पासवान समाज के लोग बोला थे। वही जो 4-5 लोग हैं उनके बचे हुए, जो मनोज जी जो आज हमारी पार्टी को ज्वाइन किए हैं, यही मनोज जी 4-5 लोगों को उस दिन वो सब खेला किए थे, दूध का ये सब किए थे, समझ रहे हैं ना। कहीं कहीं पासवान समाज पर असर प्रभाव पड़ेगा ना? कोई असर नहीं पड़ने वाला है। सारा पासवान समाज, पासवान पूरा बिहार का नहीं पूरे देश का। आप देखे हैं कि कल मोदी जी का नामांकन था जब वहाँ बनारस में। हाँ, मोदी जी के नामांकन में भी चिराग जी ने गया है। और यहाँ नहीं, बनारस नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के भी दलितों का वोट, महादलितों का वोट NDA गठबंधन को दिलाने का संकल्प लिया है। और उसी संकल्प के तहत चिराग जी घूम घूम करके 40 लोकसभा में बिहार में प्रचार किए हैं। और आने वाले समय में यहाँ का जब इलेक्शन खत्म होगा तो उसके बाद वो मोदी जी के भी चुनाव में जाएंगे और उत्तर प्रदेश के भी कई जी के प्रचार प्रसार का गाड़ी को पोस्टर फाड़ दिया गया और ड्राइवर को धमकी दिया गया है, इस पे क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल सर, हमारा वोटर सर कमजोर है, हमारा वोटर गरीब गुरबा है, अति पिछड़ा समाज है, दलित महादलित समाज है, या सवर्ण समाज है, वैश्य वर्ग है, बनिया वर्ग है। ये सारे लोग सर लड़ाई लाठी लेकर के सड़क पर करना नहीं चाहते हैं।
और नहीं करना जानते हैं। वो लोग टकटकी निगाह से देख रहे हैं। आप यहाँ की अभी चर्चा की है राघोपुर की, जो हमारा पोस्टर फाड़ दिया है, आपको मैं इससे पीछे बताता हूँ, अखबार में छपा है राजा पाकर सर, राजा पाकर। राघोपुर की मैं बात करता हूँ कि हमारे एक दलित समाज के, तांती समाज के हमारे एक पंचायत के अध्यक्ष थे, पंचायत के नेता थे। उन्होंने अपने घर के ऊपर हेलीकॉप्टर का झंडा लगाया था। उस हेलीकॉप्टर का झंडा राजद के, उस गठबंधन के, इंडी गठबंधन के 4-5-10 गुंडे जाते हैं, उनका झंडा उतरवाते हैं, झंडा जलाते हैं, उसके बाद उसके घर पर उसको मारते हैं, पीटते हैं, धमकी देते हैं। बाद में गिरफ्तारी भी होती है, केस भी होती है। वो लोग हम लोगों को डरा करके चाहते हैं कि वोट मेरे लोग नहीं दें, और कोई बात नहीं, केवल और केवल हमारे वोटर्स को डराना चाहते हैं कि घर में रह जाए। लेकिन ऐसा नहीं, हमारा वोटर चुप जरूर है, लेकिन चुपचाप हेलीकॉप्टर छाप हमारा वोटर दबाएगा। कहीं न